हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, फ्यूचर के जब भी दमदार सेक्टर की बात होती है तो वहां पर पावर सेक्टर की बात जरूर होती है और पावर सेक्टर को हम लगातार कवर कर रहे हैं। उसमें से एक स्टॉक जिसमें लगातार गिरावट हो रही थी और लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन आज जब हमने वो वीडियो बनाई तो उसमें रिवर्सल आ गया और उस शेयर को 5 रुपए से हमने आपको दिलवाया था और अभी 11 रुपए 20 पैसे तक का हाई बना चुका, यानी आपके पैसे को मोटा मोटा डबल कर चुका है। पेनी स्टॉक है, लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या है या कंपनी किस तरीके से चल रही है। तो कंपनी को हम डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि जब भी हम पेनी स्टॉक की बात करते हैं तो पेनी स्टॉक का एक ही मतलब है, पेनी मतलब पेन। उतना ही लेते हैं जितना डूब जाए तो तकलीफ ना हो, और ऊपर से कोई चीज 5 रुपए की दिलाई हुई जब 10 रुपए हो जाए तो आप लेट हैं। बट आगे क्या कहानी है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी किस तरीके से चल रही है, कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी न्यूज सबसे पहले आपको मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो क्या स्टॉक का नाम आपने गेस कर लिया? अगर गेस कर लिया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए, मैं भी आपको बता देता हूं, सुज़लॉन एनर्जी। शेयर का नाम सुनकर लोग हैरान हो गए होंगे क्योंकि काफी लोगों का इसमें पैसा बम्पर डूबा है, लेकिन अब कुछ कंडीशन पेंडिंग होने के बाद अलग है। तो क्या अलग है? तो कंपनी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी सेगमेंट में काम कर रही है। विंड एनर्जी का मतलब है हवा के माध्यम से पावर जनरेशन करना, और एनर्जी तो आप समझ ही रहे हैं कि घर घर आजकल काफ़ी लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं, सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो कंपनी के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी सेगमेंट को समझते हैं कि देश में क्या ग्रोथ है, क्योंकि देश में ग्रोथ होगी तभी तो उस सेक्टर से जुड़ा शेयर ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को भविष्य का सेक्टर क्यों माना जा रहा है? इसका मेजर कारण है कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन तेजी से बढ़ रही है। आज की डेट में इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करने वाला देश है। बिजली बनाने के कुछ ओल्ड तरीके पर बात करें तो कोयला, पानी, भारत में सबसे ज़्यादा यही प्रचलित है। दोनों में भारी भरकम मेन पावर लगती है और मशीनरी भी, लेकिन कोयला या पानी से अब बिजली की आपूर्ति संभव नहीं है। देश में नए नए कॉर्पोरेट खुल रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही है, बिजली की खपत तेजी से बढ़ रही है और आगे भी बढ़ने वाली है। साथ ही साथ ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, वहां पे गवर्नमेंट का लक्ष्य है 2030 तक रोड पर चलने वाली 70% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। इन गाड़ियों को चलने के लिए बिजली की जरूरत होगी, इसलिए बिजली की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी। तो ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी बिजली का सबसे बेहतरीन सोर्स माना जा रहा है। जो कंपनियां इस सेक्टर में अच्छा काम कर रही है उनका फ्यूचर ब्राइट समझा जा रहा है। चाहे हम टाटा पावर की बात करें या वहां पर पेनी, सुज़लॉन, कई ऐसी कंपनियां हैं जो बेहतर काम कर रही हैं। तो 2020 के डेटा के मुताबिक भारत में जितनी बिजली की खपत है उसका 38% रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जनरेट होता है, यानी ये अभी बहुत कम है और इसमें बहुत जगह है। 2016 के पेरिस एग्रीमेंट में गवर्नमेंट ने दावा किया कि 2030 तक देश में बिजली की कुल खपत का 50% नॉन फिसल फ्यूल सोर्स से जनरेट किया जाएगा। नॉन फिसल फ्यूल यानी सोलर से या विंड टर्बाइन से। और सुज़लॉन कहाँ पे है? यहीं पे। देश में रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के 5 सबसे बड़े सोलर पार्क में अकेले इंडिया के ही 3 पार्क शामिल हैं, जिसमें भादला सोलर पार्क राजस्थान, जिसकी कैपेसिटी 2255 मेगावाट की है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कर्नाटका में है जिसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट है, और एक सोलर पार्क आंध्रा में है जिसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट है। तो ये थी सोलर सेगमेंट की। अब हम अगर विंड पावर की बात करें तो इस फील्ड में इंडिया कम नहीं है। देश में 20 विंड पावर टर्बाइन मैन्युफैक्चर है जो 53 से ज्यादा टर्बाइन मॉडल अभी तक बना चुके हैं। उनको यूरोप के कई देश जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो ये थी इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी की स्थिति, जिससे आप ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने अभी डीपली इस इंडस्ट्री को कवर नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा फैक्ट है और उन्हें अगर मैं कवर करने लग जाऊं तो शायद बहुत लोग बोर हो जाएंगे और कहेंगे सर क्या बताने लग गए। तो मैंने आपको मेन फैक्ट बताने की कोशिश की है ताकि आप इंडस्ट्री की पावर को समझ सकें। और अगर सेक्टर में दम तो फिर वहां पे अच्छे अच्छे शेयर को चुनना पड़ेगा। तो वहां पर ये पेनी शेयर
सुज़लॉन। ऐसे तो ऑलरेडी कई बार दोस्ती कराई है, वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा तो आपको बात समझ में आएगी। क्यों समझ में आएगी वो भी मैं लास्ट में एक सबसे प्यारी सी चीज़ बताऊंगा। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी 1995 में शुरू हुई थी और इंडिया की लीड रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे जानी जाती है। लेकिन अगर आपको विंड या सोलर एनर्जी से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोडक्ट चाहिए तो ये कंपनी आपको हर तरह की प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी में 35 से ज़्यादा लोग वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। अभी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका को मिलाकर लगभग 18 देश में अपनी प्रोडक्ट और सर्विस दे रही है। 18,990 मेगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल कर चुके हैं, 12,170 विंड टर्बाइन जनरेटर इंस्टॉल कर चुके हैं और ग्लोबली 1800 से ज़्यादा इनके क्लाइंट लिस्ट हैं, यानी क्लाइंट अब बहुत बड़ी प्रोफाइल कंपनी के रूप में डेवलप हो चुकी है। कस्टमर बेस हो, प्रोडक्ट हो, अब उस चीज़ को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी विंड पावर में सक्रिय है। विंड पावर में कंपनी टरबाइन जनरेटर बनाती है, कई तरह के कैपेसिटी के आधार पे होते हैं, जिसमें S111 विंड टरबाइन जनरेटर, S120 विंड टरबाइन जनरेटर, S128 विंड टरबाइन जनरेटर, क्लासिक फ्लेट एक्स्ट्रा। अभी तक ये 12,170 विंड टरबाइन इंस्टॉल कर चुके हैं, जिसकी वैल्यूएशन 11 बिलियन USD से भी कहीं ज़्यादा है। इनके टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बात करें तो इंडिया में 14 और 6 कॉन्टिनेंट में है। अब अगर इनके सर्विसेज की बात करें तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस वैल्यू अंडर एडेड सर्विस और प्रोडक्ट में एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग है, टर्नकी प्रोजेक्ट सर्विसेज लेते हैं, सोलर एनर्जी सॉल्यूशन है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, HSE, सब कुछ। तो आप ये समझिए कि रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में कंपनी खुद को मजबूत करने की कोशिश में लगी है। जो मार्केट इन्होंने गंवा दिया है उसको वापस से पकड़ने की कोशिश में लगी है और हर तरह के प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर कर रही है, ताकि कोई भी कंज्यूमर आए तो किसी भी चीज़ के लिए कहीं जाना ना पड़े, सब ये दे पाए। तो ये एक पॉजिटिव थॉट की तरह होता है, बट एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। कंपनियां बहुत कुछ सोचती हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं, बट रियलिटी में उसका एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विंड इंस्टॉलेशन सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर 19% है, जो कहीं ना कहीं बहुत कम है। वहाँ पर रेवेन्यू ब्रेकअप में आप देखेंगे तो फाउड्री एंड फॉजिंग से 15%, विंड टर्बाइन जनरेटर से 19%, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस से 65% का रेवेन्यू आता है, अदर से 1% है। इंडिया में 72% का रेवेन्यू है, यूरोप से 3%, USA कनाडा से 20% और अदर से 5%। तो आई होप आप समझ गए होंगे कंपनी क्या है, बिजनेस क्या है, जिससे कि आइडिया लगे। अब इसके फंडामेंटल को समझते हैं, क्योंकि बिना फंडामेंटल के आप सही चीज़ नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे इनके ऊपर डेट भर भर के है। भर भर के का मतलब क्या है, 6,640 करोड़ का डेट है। फ्री कैश फ्लो 482 करोड़ का है। वहाँ पर अगर इनके नेट इनकम पे देखोगे तो 2018 में लॉस, 2019 में और भी लॉस, 2020 में और भी लॉस, 2021 ही एक ऐसा वक्त था जब ये लॉस से निकलकर प्रॉफिट में बैठे। दैट्स द बिग रीजन ये 5 रुपए का पेनी आज आपको 10 रुपए में दिख रहा है। बट मार्केट में हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट होने से लोग पेनी की तरफ दीवाने हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखिएगा। वहीं पर इनका टोटल रेवेन्यू भी लगातार घटा था, बट 2021 में जंप लिया है एंड दैट्स द बिग रीजन। इनका EPS नेगेटिव था, बट फाइनली 2021 में पॉजिटिव में आया है। तो ये वो चीज़ है जिससे आप जानते हैं कि बड़े ही सिंपल अंदाज में कि जब कोई कंपनी लॉस मेकिंग हो सडनली प्रॉफिट में आती है तो वो हाइप बन जाता है। और रिन्यूएबल एनर्जी एक अपने आप में बिग हाइप है। तो ऑल दैट थिंग मिलकर सुज़लॉन में आग लगा हुआ है। अब इनके डेट की कहानी को समझते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना डेट बहुत ज़्यादा है। मार्च 2020 में कंपनी पर 14,262 करोड़ का डेट था। अब इन्होंने अपने डेट को घटाकर 6,640 करोड़ कर लिया, जो कि आपने देखा, यानी अगर मोटा मोटा आधा कर लिया। तो कुछ तो मेहनत किया। और कंपनी के डेट को अगर मार्केट कैप से कंपेयर करें तो अभी कंपनी परफेक्ट है। और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है, उस कहानी को समझते हैं। देखिए, कंपनी डेट कब लेती है, 2 कारण, जब जबरदस्त प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन के लिए बहुत हाइप होता है, लेकिन वहीं पर अगर मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो कंपनी स्टार्टिंग के बाद कुछ साल में विंड एनर्जी के फील्ड में एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जिसकी वजह से मैनेजमेंट का मोटिवेशन बहुत हाई था। एशिया के बाहर भी बिजनेस को फैलाने का काम शुरू किया गया, जिसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया और अपने प्लान पर काम करने लगे। ज़्यादा कर्जा का मतलब इन्होंने कैपेसिटी से भी ज़्यादा कर्जा लिया था। लेकिन इनका प्लान तब गड़बड़ हुआ जब गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट रोल बैक ऑफ विंड एनर्जी सब्सिडरी एंड एक्सपेंशन प्लान था उसको रोल बैक कर लिया।
क्योंकि ये बिजनेस होते हैं कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। तो जब भी कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस में रोलबैक्स होते हैं, सब्सिडरी एग्जम्पशन चीज़ें हट जाती हैं, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी तरह यहाँ जो ये विंड एनर्जी की कंपनी थी, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और इनको वो बहुत बड़ा हिट आया, जिसके कारण कंपनी के शेयर गिरे, इन्वेस्टर ने पैसे कमा दिए और सुजलॉन एनर्जी क्राइसिस से जूझ गया। लेकिन जिस समय ये डेट क्राइसिस से जूझ रहे थे, उसी समय सन फार्मा के फाउंडर दिलीप सांघवी ने कंपनी में लगभग $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके 23% स्टेक को खरीदा और कंपनी को संभाला। उसके बाद सुजलॉन ने अपनी सब्सिडरी को सेल किया ताकि डेट को मैनेज किया जा सके और कंपनी ये करने में काफ़ी हद तक सफल रही और रिजल्ट आज आपके सामने है। तो अभी कॉल क्राइसिस हुई, कॉल क्राइसिस से वापस से रिन्यूएबल की हाइप हुई तो लोग विंड एनर्जी, सोलर पावर की तरफ भागे, सरकार भी सपोर्ट कर रही है, तो इस सेगमेंट की कंपनियां बूम करने की तरफ एक भागने की कोशिश में लगी हैं, जिसके कारण मार्केट में हाइप क्रिएट हो रही है। तो अब कहानी क्या है? कहानी खत्म हो गई? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी यहाँ पर सिचुएशन क्या है? तो यहाँ पर कंपनी अपना मार्केट शेयर खो चुकी है, क्योंकि कंपनी के पास पैसे ही नहीं थे अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। जी हाँ, तो एक्चुअली ये कंपनी की रिसेंट हिस्ट्री है, ज़्यादा पुरानी नहीं। और इसको सुनने के बाद आप सोच रहे हो कि क्या ये बेकार कंपनी है, तो इसके ऊपर हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों जवाब है मेरे पास कि इस कंपनी के एनालिसिस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी में एक ट्विस्ट आ गया है टर्न अराउंड का। तो अभी उस टर्न अराउंड की हम बात करेंगे, जिससे कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर कंपनी इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाई तो नो डाउट मल्टीबैगर बनेगी, वरना फिर वही पुरानी वाली कहानी होने में टाइम नहीं लगेगा। तो अब बैड पॉइंट्स क्या हैं? तो कंपनी को ऑलरेडी 3 मौके मिल चुके हैं कम बैक करने का और इन 3 मौकों में कंपनी हो चुकी है फेल। लेकिन यहाँ पर माना ये जाता है कि कंपनी के लिए ये लास्ट मौका होगा और अगर कंपनी ने ये मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो जो टर्न अराउंड है उसको सक्सेस नहीं मिला, तो कंपनी का नेक्स्ट स्टेप होगा सीधा NCLT। क्योंकि यहाँ पर देखिए बैंकर NCLT के पास इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको भी पता था कि अगर वो NCLT के पास जाते तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती। क्योंकि ये एग्जांपल आपने ऑलरेडी रुचि सोया, आलोक में देख चुके हैं। तो दोनों बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है, बट बिकॉज ऑफ डिप्रिशिएशन इसके जो लेंडर हैं वो NCLT में इसको ले गए, राइट। और एक रीज़न की वजह से ये कंपनी रामदेव बाबा और मुकेश अंबानी को ये कंपनी चिल्लर के भाव में मिली, ये तो आपको भी पता है। हालांकि अभी आपको पता है कि उनकी वैल्यू क्या है, वो बाद की कहानी, बट उस समय बैंक के हिसाब से क्या हुआ कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी आप एक अंदाज़ा लीजिए कि अगर सुजलॉन NCLT में जाता है तो बैंकर को जो पैसे आने वाले थे वो नहीं आते, इसलिए बैंकर ने यहाँ सेफ गेम आजमाया। लेकिन अभी ये लास्ट मौका है सुजलॉन के पास, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि बैंकर आगे कोई मौका देंगे, क्योंकि कर्ज है तो पैसा तो चाहिए। तो अगर इस बार सुजलॉन अपनी टर्न अराउंड स्टोरी में अनसक्सेसफुल रहा तो मान लीजिए कि सुजलॉन की कहानी खत्म। लेकिन उसी चीज़ों को अगर सही तरीके से इन्होंने हैंडल कर लिया तो सुजलॉन एक जो पेनी स्टॉक है वहाँ से निकलेगा मल्टी बैगर बन के। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था पेनी स्टॉक है, उतना ही जितना जाए तो तकलीफ ना हो। अब गुड चीज़ें क्या है? तो फाइनल जो कंडीशन है, डेट को रिड्यूस किया, इंटरेस्ट बर्डन रिड्यूस हो गया, वर्किंग कैपिटल भी आ रहा है, सारे कंडीशन फेवर में है, गवर्नमेंट फेवर में है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सुजलॉन को ऑर्डर मिल रहा है, सुजलॉन अपना एग्जीक्यूशन कैपेसिटी बढ़ा रहा है, आगे डेट को रिड्यूस करने के लिए सारी कोशिश कर रहा है, तो चीज़ें अच्छी भी हैं, राइट। तो ये वो चीज़ें हैं जो देखी जा रही हैं कि आगे बेहतर कर पाएगा। साथ ही अगर कंपनी के 2022 तक में हम देखें तो इनका जो सेल बुक है, ऑर्डर बुक है, जबरदस्त तगड़े तरीके से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कंपनी ने अपने 8,200 करोड़ के डेट को लॉन्ग टर्म ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर में कन्वर्ट किया है, जिसको पे टाइम 20 ईयर रखा है। तो अब इन सब वर्किंग में थोड़ा सा स्मूथनेस आया है, दैट्स द बिग रीजन। वो जो पेनी स्टॉक 5 का था वो अभी आप 10 देख रहे हो। साथ में कंपनी ने प्रोजेक्ट भी लेना शुरू किया है और एक डेवलप किया है 252 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट सिंधपुर गुजरात में। तो ये है एक पेनी स्टॉक की दास्तान, जीरो से हीरो की तरफ कोशिश। बट हीरो बनेगा या नहीं, आपको क्या लगता है?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट यही वो कारण है जिसके कारण आप पेनी स्टॉक सुज़लॉन में इतनी उतार चढ़ाव देख रहे हो। तो मेरा तो बस यही मानना है भैया, जो चीज़ 5 रुपये में मिल रही थी इतने ऊपर में आके लेना रिस्क जोन हो जाता है। बाकी टेक्निकल भाषा में बात करें तो ऐसे पेनी स्टॉक में कोई टेक्निकल होता नहीं है, बट 8 रुपये 9 रुपये के इसके लेवल हैं। तो लेट्स सी, आई होप कि चीज़ें बेहतर हो सकें। और इन्फॉर्मेशन तरीका पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे दूसरे भी सीखें। और डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई, देर क्यों, फटाफट भाई के साथ अकाउंट ओपन कीजिए, हमें भी हौसला मिलेगा ऐसे बेहतरीन कंटेंट को लाने का। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।